नमस्कार। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। शुरुआत क्रांति का बीज। यह बीज एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में बोया गया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में हुआ था। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और स्वतंत्रता की ललक हर भारतीय के दिल में थी। उनका बचपन गरीबी में बीता। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में गरीबी और संघर्ष आम बात थी और खुदीराम का जीवन भी इससे अछूता नहीं था। इन महान नायकों की कहानियां सुनकर खुदीराम के मन में भी कुछ बड़ा करने की इच्छा जागी। ये कहानियां उनके दिल में बस गईं। वे अक्सर इन कहानियों के बारे में सोचते और अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखते। खुदीराम स्कूल में पढ़ाई में तेज थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास ने उन्हें अपने साथियों से अलग बनाया, लेकिन उनका मन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर दुखी रहता था। ब्रिटिश शासन के अन्याय और अत्याचार ने उनके मन में विद्रोह की भावना को और प्रबल किया। उनके मन में देश को आजाद कराने की बहुत इच्छा थी। वे जानते थे कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना ही उनका उद्देश्य है। यह बीज धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा पेड़ बनने वाला था। खुदीराम का संकल्प और उनकी देशभक्ति की भावना उन्हें एक महान क्रांतिकारी बनाने की दिशा में ले जा रही थी। खुदीराम बोस अब एक साधारण बच्चा नहीं रहे थे। वे एक ऐसे युवा बन चुके थे जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे भारत मां के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनका जीवन और उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता के लिए कितने बलिदान दिए गए थे। खुदीराम बोस जवानी में ही क्रांतिकारी विचारों से गहराई से प्रभावित होने लगे थे। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज शासक भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। देशभक्ति के गीतों और कविताओं ने उन्हें अंदर तक जगा दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और विवेकानंद के विचारों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। खुदीराम ने चुपके से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे पर्चे बांटते और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक करते। उनका लक्ष्य साफ था, भारत को आजाद कराना। खुदीराम बोस का परिचय अनुशीलन समिति से हुआ। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रहा था। अनुशीलन समिति में शामिल होकर खुदीराम ने बम बनाना और हथियार चलाना सीखा। वे अब एक अनुभवी क्रांतिकारी बन चुके थे। उनके साहस और देशभक्ति के किस्से दूर दूर तक फैल गए। समिति के बड़े नेताओं ने खुदीराम की प्रतिभा को पहचाना। उन्हें जरूरी जिम्मेदारियां दी जाने लगी। खुदीराम हर चुनौती का सामना करने को तैयार थे। अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए बदनाम था। उसने कई बेगुनाह भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का फैसला किया। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को यह काम सौंपा गया। उन्होंने सोच समझकर योजना बनाई। 29 अप्रैल 1908 को खुदीराम और प्रफुल्ल किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंकने के लिए तैयार थे। बम फेंका गया, लेकिन निशाना चूक गया। किंग्सफोर्ड बच गया, लेकिन 2 औरतों की मौत हो गई। यह घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई। बम कांड के बाद अंग्रेज सरकार घबरा गई। खुदीराम और प्रफुल्ल को पकड़ने के लिए जगह जगह पुलिस भेजी गई। प्रफुल्ल ने पुलिस से घिर जाने पर खुद को गोली मार ली। खुदीराम को 30 अप्रैल 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम जानते हैं कि उनके पिताजी शाहजी राजे उस समय मुसलमानों के दरबार में थे। दादोजी कोंडदेव उस शैशव अवस्था में उनके गुरु बने। उन्होंने ही बाल शिवाजी को शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम सोचते हैं तो वास्तव में 50 वर्ष की आयु और जीवन भर संघर्ष के अलावा उनके जीवन में और कुछ दिखाई नहीं देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य और साहस का उपयोग जीवन भर हिंदू समाज की रक्षा और देश हित के लिए ही किया है। यही उनका जीवन है, यही इतिहास बताता है। इस पूरी किताब को सुनने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें
बुक्स इन वॉइस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया। जेल में भी उनका हौसला बुलंद था। वे मौत से नहीं डरते थे। उन पर मुकदमा चलाया गया। खुदीराम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के लिए यह किया है। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में खुदीराम बोस के आखिरी दिन शांति और दृढ़ता से भरे हुए थे। वे मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। उन्होंने गीता के श्लोक पढ़े और भजन गाए। जेल के अधिकारी और अन्य कैदी खुदीराम के साहस और देशभक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था। वे तो बस भारत मां को आजाद देखना चाहते थे। उन्होंने अपने वकील से कहा कि वे फांसी के फंदे को चूमकर अपनी जान देना चाहते हैं। उनके ये शब्द उनके अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रमाण थे। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सिर्फ 18 साल के थे। फांसी के समय उनके चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था। वे हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। खुदीराम बोस की शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। खुदीराम बोस भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत ने भारत के युवाओं में देशभक्ति की आग लगा दी। खुदीराम बोस की शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके अदम्य साहस और बलिदान ने स्वतंत्रता की लौ को और प्रज्वलित किया। उनके बलिदान ने लाखों भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। खुदीराम बोस की कहानी ने युवाओं में जोश और उत्साह भर दिया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम और भी मजबूत हुआ। आज खुदीराम बोस को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। उनकी वीरता और त्याग की गाथा हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। उनकी मूर्तियां और स्मारक पूरे देश में हैं। ये स्मारक हमें उनके बलिदान की याद दिलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज और सड़कें हैं। ये संस्थान उनके नाम को जीवित रखते हैं और नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से अवगत कराते हैं। खुदीराम बोस का जीवन और बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। उनके संघर्ष की कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। वे हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। खुदीराम बोस की विरासत आज भी हमें साहस और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है और हमें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। खुदीराम बोस आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनके अदम्य साहस और बलिदान की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि देश के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। समाज की सेवा ही सच्ची देशभक्ति है। खुदीराम बोस का जीवन और बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनके बलिदान की गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ है अपने देश के लिए हर संभव प्रयास करना और उसकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करना। खुदीराम बोस का जीवन और बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक जरूरी अध्याय है। उन्होंने अपने अदम्य साहस और देशभक्ति से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं, तो हमें खुदीराम बोस और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना चाहिए। उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। खुदीराम बोस अमर रहें। वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।